भाई आओ, इसको करें पहले। इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ, ठीक है, दोनों की जो ब्रांच है, यूनिफाइड नॉलेज की ब्रांच है, क्योंकि दोनों एप्लीकेबल है ह्यूमन कम्युनिटी को एक तरीके से या दूसरे तरीके से। तो इसमें अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या देना कि भाई लॉ ब्रॉडेस्ट सेंस में एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करेगा ह्यूमन कंडक्ट को, ठीक है, विद इन अ स्टेट ऑब्वियसली, या फिर बिटवीन दी स्टेट्स। स्टेट के अंदर करेगा तो नेशनल हो गया, म्यूनसिपल हो गया, बिटवीन द स्टेट तो इंटरनेशनल हो गया, नेशंस के बीच में, ठीक है। बोथ आर नॉट आइसोलेटेड साइलोस, सिंगल कॉर्पस ज्यूरिस आपको याद रखना है, सिंगल कॉर्पस ज्यूरिस, ठीक है। फिर ओपनहाइम ने इंटरनेशनल म्यूनसिपल लॉ को बोला है कि एंटागोनिस्टिक नहीं है मगर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है सेम लॉ के। ओके, अब हम आते हैं इस पे डेफिनेशन एंड स्कोप पे। तो एस्पेक्ट में क्या आएगा, डेफिनेशन आएगी, सोर्स आएगा, इन्फोर्समेंट आएगा। इंटरनेशनल लॉ बॉडी ऑफ रूल्स है जो स्टेट्स के बीच में रहेगा, और म्यूनसिपल लॉ क्या रहेगा जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के बीच में रहेगा, सीधी बात है। सोर्सेज में क्या आएगा, इसको हम आई आई और ये जी, ठीक है। अब सोर्सेज में क्या आएगा, इसका ये रहता है सोर्स, इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, स्टैचूट भी है, प्रेसिडेंट भी है, कस्टमरी लॉ भी है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन वगैरह है। एनफोर्समेंट में अगर आप आओगे तो इसका डिसेंट्रलाइज्ड है, सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसका सेंट्रलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स भी हैं, पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। डिसेंट्रलाइज कैसे, आईसीजे है या आर्बिट्रेशन है या फिर सैंक्शंस है, इंडिविजुअल भी कलेक्टिव भी, वैसे तो कलेक्टिव सैंक्शंस होते हैं। थ्योरीज़ में अगर हम आएंगे तो थ्योरीज़ में आएगा जो थ्योरी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती हैं इसकी, वो है मोनिस्टिक थ्योरी है एक तो हमारे पास, ठीक है, जिसमें बोलती है कि दोनों सिंगल लीगल ऑर्डर है, ठीक है। और मोनिस्ट में भी एक प्राइमेसी टू इंटरनेशनल लॉ देगा, एक प्राइमेसी टू म्यूनसिपल लॉ देगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा इस वाले में क्योंकि प्राइमेसी है, ठीक है ना, और म्यूनसिपल लॉ को पीछे पीछे उसके चलना है, कन्फर्म करना है उसको। इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला केल्सन का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वाली, ठीक है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ याद रखना है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसकी, केल्सन की है। प्योर मतलब एकदम प्योर, इंटरनेशनल लॉ प्राइमेसी है, ग्रैंड नॉर्म है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ, म्यूनसिपल लॉ तो कभी ग्रैंड नॉर्म हो ही नहीं सकता, तो याद रखना। एक ये एग्जाम्पल याद रखना, कॉस्टा ENL वाला, ठीक है। कॉस्टा एक बंदा था, तो इसमें बोला गया था कि EU का लॉ सुप्रीमेसी, EU के लॉ की, इटली के लॉ से, नेशन का लॉ, इटली का लॉ नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया में, आर्टिकल 31C हमें पता ही है, जो बोलता है कि प्रमोट करनी है हमें क्या, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद मोनिज्म विद प्राइमेसी ऑफ म्यूनसिपल लॉ में हम देखेंगे कि डोमेस्टिक सोवरेंटी जो है वो पैरामाउंट है। इसमें क्या फोकस किया है हमारा, सोवरेंटी पे। पैरामाउंट क्या है, सोवरेंटी पैरामाउंट है। और ये इंटरनेशनल तभी वैलिड होगा ओनली इफ़ इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द म्यूनसिपल लॉ, वरना कद्दू भाड़ में जाए। क्योंकि हमारे पास सोवरेंटी हमारी है, तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ दोनों एक ही हैं, मगर तभी माना जाएगा जब हम एक्सेप्ट करेंगे अलग से। इसका अच्छा एग्जाम्पल है ये यूके का, ड्यूअलिस्ट लर्निंग है यूके की, ठीक है ना। बट मोनिज्म सुप्रीमेसी, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट, ये आर वर्सेस SOS में हुआ था, एक्स पार्टे ब्राइंड वाला कोई केस होगा, आर वर्सेस SOS में बोला गया था, ठीक है, मोनिस्ट की सुप्रीमेसी है। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्यूलिस्ट में। तो ड्यूलिस्ट का कोर आइडिया क्या है, ड्यूलिस्ट का कोर आइडिया है कि इंटरनेशनल और म्यूनसिपल दोनों सेपरेट सिस्टम है, ठीक है, कोई ऑटोमेटिक इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ फोकस करेगा ट्रांसफॉर्मेशन पे। एनजिलोटी ड्यूलिस्ट में अच्छा लौंडा है, एनजिलोटी और एक ट्राइपल, ठीक है। एनजिलोटी ने बोला है कि सबकी डिफरेंट सोर्सेज हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, सोर्सेज का डिफरेंस है, सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है, और इन्फोर्समेंट का सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ऊपर देखा ही था, ठीक है ना। डोमेस्टिक लॉ नीड्स इनेबलिंग लेजिस्लेशन टू अप्लाई इंटरनेशनल नॉर्म्स, वही बोल रही भी। इसमें केस देख सकते हो आप, यूके का है ट्रीटी प्रोविजन इन नीड कॉर्पोरेशन, नीड इन कॉर्पोरेशन, यूके का है, मगर हम ये नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ग्रामोफोन वाला, BB पांडे वर्सेस ग्रामोफोन, कब का, 84 ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे, कि भाई कस्टमरी लॉ को हम मान तो लेते हैं कि वो बाइंडिंग है, अनलेस वो कॉन्ट्रेरी नॉर्म डोमेस्टिक के, ठीक है। तो ग्रामोफोन, जब तक फ़ोन ना आ जाए कि कॉन्ट्रेरी है, तब तक हम इंटरनेशनल लॉ CIL को मानेंगे ऑटोमेटिकली बेसिकली। फिर आएगा हमारा हार्मोनाइजेशन, कि भाई प्यार से बात कर ले यार, कोऑर्डिनेट कर ले यार दोनों के बीच में यार। तो हार्मोनाइज कैसे करोगे, ये मॉडर्न व्यू भी है, इसको बोलते हैं कि दोनों सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं और अडेप्ट कर देते हैं, किस लिए, कोहेरेंस के लिए, कोहेरेंस के लिए, ठीक है। तो ये इंटरेक्ट करेंगे आपस में, लड़ जाएं, मतलब इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे बातें करके, और फिर अडेप्ट कर लेंगे एक दूसरे को, ये वाली बात है। मैकनायर बहुत इंपॉर्टेंट नाम आएगा हर जगह जहाँ भी, एक ये एक और बंदे का नाम आएगा। तो मैकनायर ने बोला है कि आपको जो लॉ है ना उसको देखना है एज अ होल, व्यू एज अ होल, ठीक है। और कोर्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए म्यूनसिपल लॉ को इन कन्फॉर्मिटी विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन।
तो दिमाग में तो रखो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो खाली मतलब आपका टारगेट है, आप उसे सीधा कुछ कर तो सकते नहीं हो डोमेस्टिक वालों, तुम बस उसे देख सकते हो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को। तो उसे देखते हुए जो तुम्हारे हाथ में काम दिया है म्यूनसिपल लॉ को इंटरप्रेट करने का, वो करो तुम, ठीक है, ये करते जाओ। फिर क्या आएगा, फिर इसमें आएगा इंडिया में विशाखा वर्सेस राजस्थान, जिसमें सीधा सीधा बोला है सीडॉ को कि सीडॉ हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस को टू फिल लीगल वैक्यूम, ठीक है। ऐसे ही दूसरा आ जाएगा ये वाला कौन सा, पी यू सी एल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का। इसमें आई सी सी पी आर को बोला है कि इसको हम यूज़ करेंगे ह्यूमन राइट्स की इंटरप्रिटेशन के लिए। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दो हाँ हो गए हमारे हार्मोनाइजेशन पे, कैसे किया, विशाखा सीडो लेके आया है फिल करने के लिए वैक्यूम में भर देंगे, सीडो को भर देंगे, जहाँ जहाँ तुम्हें रुई के गद्दे की तरह तकिए में भर देंगे सीडो को। और पीयूसीएल ने बोला कि इसको हाथ में रख के आईसीसीपीआर को ह्यूमन राइट्स के इंटरप्रिटेशन के लिए आप इसे यूज़ करिए, ठीक है। तो इजी है वैसे तो याद रखना आपका कि ये होगा हमारा ये वाला पी वाला पीयूसीएल फॉर पीआर, आईसीसीपीआर ह्यूमन राइट्स के लिए, और आगे देखेंगे हम प्रिवेसी के लिए भी यूज़ होगा ये, ठीक है। फिर हम आते हैं इसी पे प्रैक्टिकल वाले पे, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटरैक्शन कैसे होता है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रीटी कैसे होती है हमारे पास, पहले हम ट्रीटी देख लेंगे, फिर हम कस्टमरी वाला देखेंगे। ग्रामोफोन देखना क्या है, पता है ग्रामोफोन में बोला है कस्टमरी इसका पार्ट है, ठीक है। ट्रीटी में बोला है कि अलग से लेजिस्लेशन चाहिए होगा ट्रीटी के लिए हमें, क्यों, क्योंकि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, सीधा क्लैरिटी है 253 में। 250 में जैसे एग्जांपल है डब्ल्यूटीओ की ऑब्लिगेशन, वो डोमेस्टिक स्टैट्यूट जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, कस्टम्स एक्ट, ये सब आते हैं ना। तो हमारा आर्टिकल याद रखना है आपको 243 में दे रखा है, ओके। उसके बाद आएगा हमारा ये वाला और जुडिशल इंटरप्रिटेशन। तो ट्रीटी हो गई, कस्टम हो गया, और तीसरा जुडिशल इंटरप्रिटेशन। इसमें ऑफन हम इंटरप्रेट करते हैं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को दिमाग में रखते हुए, जैसे ये अपैरल प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वैसे AK चोपड़ा, AEPC वैसे AK चोपड़ा, ये और भी 10 जगह आएगा। इसमें हमने बोला है कि दिमाग में रख के हम अलाइन करेंगे, ठीक है, अलाइन करनी है दोनों को, इंटरप्रेट करना है स्टैट्यूट इस तरीके से। तो अब हम देख लेते हैं कन्वर्जेंस कैसे हो रही है, कन्वर्जेंस इन द कंटेम्प्रेरी एरा, ठीक है, कन्वर्जेंस इन द कंटेम्प्रेरी एरा, कन्वर्जेंस कैसे कंटेम्प्रेरी एरा में, तो वो ह्यूमन राइट्स में है, सीधी बात है, इन्वायरमेंट में होगी दबा के, साइबर लॉ में है, स्पेस में भी है, क्योंकि ये सब जो है ना ये डोमेस्टिक लॉ से गवर्न हो रहे हैं, कर किसको रहे हैं गवर्न, ह्यूमंस के कंडक्ट को, और इनका पार्लेंस क्या है, एरेना क्या है, इंटरनेशनल। तो आप इसको अच्छे से बता सकते हैं, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को। और ये ट्रेड में WTO देख लो, इन्वायरमेंट पेरिस देख लो, ये भी शेप कर रहा है म्यूनसिपल पॉलिसीज़ को। साइबर और स्पेस वाले में ये भी गवर्न करे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को, जैसे हमारा IT एक्ट है, अच्छा एग्जांपल है ना IT एक्ट का। और वो इन्वायरमेंट में तो दे दोगे EPA वगैरह जो है हमारे, ठीक है। चैलेंजेस में देख लो, सबसे पहला चैलेंज वही SS आ जाता है, SS हो गया और GG हो गया, ठीक है ना। जैसे US ने विड्रॉ कर लिया पेरिस से 2017 में, तब से चूतिया है ना। फिर फ्रेगमेंटेशन है, इंटरनेशनल लॉ फ्रेगमेंट है बहुत ज़्यादा, अलग अलग ट्रीटीज़ हैं एक ही पॉइंट पे। जैसे IHL में देख लो, तुम्हारे पास 20 कन्वेंशन ट्रीटीज़ हैं, और तुम्हारा साइबर में तो अभी नहीं, बट जैसे टेररिज्म में बहुत सारी टेररिस्ट बॉम्बिंग है, ये है वो है, तो फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, सोवरेंटी को चैलेंज करता है। नॉन कंप्लाइंस है, क्यों, क्योंकि पूरे का पूरा ये आपकी कंसेंट पे बेस्ड है। UN के जो रेजोल्यूशन होते हैं और पॉलिटिकल जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन है, उसमें दिक्कत आ जाती है, जैसे CCIT की डेफिनेशन अभी तक नहीं हुई। तो ये सब हैं आपके, नॉन कंप्लाइंस रहेगा, और ये सब डोमेस्टिक हर्डल तो बनती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो कंक्लूजन में लिख देना कि भाई हम रिजिड मोनिज्म से ड्यूअलिज्म डिवाइड आउटडेट हो गया ये वाला, अब आगे बात सारी हार्मोनाइजेशन पे। और रॉस्को पाउंड ने किया है, ये ज़रूर लिख के आना है, रॉस्को पाउंड का स्टैंड और स्टिल वाला शायद वही होगा, हाँ। लॉ मस्ट बी स्टेबल येट इट कैन नॉट स्टैंड स्टिल, बेसिकली इसको रहना है कैसा, इसको स्टेबल भी रहना है और इसको डायनामिक भी रहना है, ठीक है। भरोसा भी कर सको, क्योंकि स्टेबल है तो भरोसा रहेगा, डायनामिक क्यों, ताकि ये रेलेवेंट रहे और ऑर्गेनिक रहे। उसके बाद हम वैल्यू एडिशन में डाल देंगे, आर्टिकल 51C हमने डाला था, अभी सोर्स में 58 डाला है हमने जगह जगह पे। कोर्ट्स में ओपनहाइम का डाला था शुरू में, कैल्सन का ट्रू मोनिज्म वाला, एनसीलॉटी ड्यूअलिज्म में, मैकनायर हार्मोनिज्म में, इंडियन केस में विशाखा डाला था हमने, है ना, बड़ा करके दिखा दूँ, ठीक है। विशाखा है, ग्रामोफोन विशाखा क्यों था, हमने रजाई में गद्दा भर दिया था, सीडो फिल गैप कर दिया था। और ग्रामोफोन CIL के लिए था कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट ना हो। POCL हमने देखा था, ICCPR को ह्यूमन राइट्स की इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किया था। AK चोपड़ा हमने देखा था, AK चोपड़ा भी इसीलिए था, इंटरनेशनल कन्वेंशंस
इंटरप्रिटेशन के लिए काम आएंगी। रिसेंट एग्जांपल में हमने डाल दिया है, पेरिस डाल दिया, WHO डाल दिया, ICJ कुलभूषण जाधव को डालना आप, ठीक है, ये हो जाएगा। तो थ्योरीज भी डाल दोगे, स्कॉलर्स भी डाल दोगे, केस स्टडीज़ डालोगे, इंडिया की पोजीशन ज़रूर डालोगे, एग्जांपल डाल दोगे, बन गया आपका मस्त आंसर। तो शुरू में हमने क्या देखा है, इंट्रोडक्शन में देखा सिंगल कॉर्पस ज्यूरिस, ओपनहाइमर की डेफिनेशन, डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन का है, सोर्सेज का है, इन्फोर्समेंट का है, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। मोनिस थ्योरी में पहला है प्राइमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें केल्सन आएगा ग्रैंडनॉम वाला, और कोस्टा वही EU और इटली वाला आएगा। और इसी में आ जाएगा हमारा 51C कि हमारे डोमेस्टिक लॉ में इंटरनेशनल लॉ की प्राइमेसी की बात की गई है, ये आ जाएगा 51C में। अब म्यूनसिपल लॉ का क्या करेंगे, तो इसमें एक ये आ जाएगा कि सोवरेंटी की वजह से, है ना, फॉलो कौन करेगा, इंटरनेशनल लॉ फॉलो करेगा। यूके का R वर्सेस SOS वाला केस है, ड्यूअलिस्ट में हमें पता है एंसिलॉटी का है, सेपरेट है, ऑटोमेटिक नहीं है। इंडिया में ग्रामोफोन इसमें ड्यूअलिस्ट में ग्रामोफोन आएगा, इंडिया की प्रैक्टिस आएगी तो भी ग्रामोफोन आएगा, ठीक है, दोनों जगह आएगा ग्रामोफोन। अभी हार्मोनाइजेशन चल रहा है, और ये मॉडर्न थ्योरी है हमारी, मॉडर्न व्यू जो चल रहा है मैकनायर वाला, इंडिया में क्या है, विशाखा है, सीडो है, PUCL है। और इनको प्रैक्टिकल इंट्रैक्शन कैसे होते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रीटी देख लो कैसे होगा, ट्रीटी अलग से बनाते हैं ना, लेजिस्लेशन 253 आएगा ट्रीटी में, जैसे WTO का डोमेस्टिक स्टैट्यूट। कस्टमरी में ग्रामोफोन वाला आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली एप्लीकेबल है, अलग से कोई लेजिस्लेशन नहीं बनाना, क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है इसके लिए। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो है ही, वो दबा के इसको चाहते हैं इंटरप्रेट इस तरीके से करें कि अलाइन करें, है ना, इसमें यूज़ हुआ है जुडिशियल वाला। तो तीनों में एक एक केस हो जाएंगे, एक इसमें हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा। इसमें ट्रीटीज़ में आप डाल दो ICCPR वाली, है ना, या फिर आप इसमें सीडो डाल दो, वो भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम तीनों के एक एक केस हो गए। कन्वर्जेंस में देख लिया, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, साइबर स्पेस, IT एक्ट अच्छा एग्जाम्पल है। चैलेंजेस में आता है सोवरेंटी, SS वर्सेस GG, और फिर फ्रेगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, फ्रेगमेंटेड है, स्कैटर्ड है इंटरनेशनल लॉ, नॉन कंप्लाइंस है, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत गंदी है इंडिया में और हर जगह, तो इसलिए रॉस्को पाउंड वाली कोटेशन से हमें ख़त्म करना है। लॉन्डे का नाम डालना नहीं भूलना किसी हालत में, और ये सारे वैल्यू एडिशन थे। गुड।